नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जैसे जैसे देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होता जा रहा है, सियासी पारा अचानक चढ़ता जा रहा है। आज देश की सियासत से 4 बड़ी खबरें सामने आई, जिनमें पहली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात चल रही है। दूसरी बड़ी खबर है कांग्रेस के नेता सचिन पायलट की नाराजगी की, जो दिल्ली आए हैं। तीसरी बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी से टीएमसी में मुकुल रॉय वापस चले गए। और चौथी बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीएम नरेंद्र मोदी से 70 मिनट की मुलाकात की। सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आज की बड़ी सियासी खबर जो कि इस वक्त चल रही है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इस समय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात चल रही है। कुछ मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद कुछ बड़े बदलाव सरकार के स्तर पर दिख सकते हैं। केंद्र के मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए ये बैठकें लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर भी मंथन संभव है, क्योंकि हर मंत्रालय के काम की समीक्षा की जा रही है। कोरोना के दूसरे दौर के बाद के कदमों के बारे में भी चर्चा है। यह भी सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि किसी बड़ी सामाजिक योजना पर विचार हो रहा है, ताकि जो कोरोना प्रभावित हैं उनको देश भर में राहत दी जा सके। आपको बता दें कि पीएम कई वरिष्ठ मंत्रियों से, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर, हरदीप पुरी आदि शामिल हैं, इनसे मिल चुके हैं। एक बार बैठक कल भी हुई है और कम से कम 7 मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा अभी तक हो चुकी है। और आपको बताएं कि उधर कांग्रेस में जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने की खबर ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट की नाराजगी की खबर सामने आने लगी है। सचिन पायलट अपनी पुरानी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं। राजस्थान में पार्टी के प्रभारी अजय माकन इसका भरोसा भी दे रहे हैं कि सरकार और संगठन में जल्द ही खाली पद भरे जाएंगे। लेकिन यह सवाल बड़ा हो गया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा से राजेश तिथि पर फूल माला चढ़ाई, फिर जयपुर पहुंच और अब सचिन पायलट दिल्ली क्यों आए हैं, ये जान लेते हैं एक रिपोर्ट। जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब मीडिया में सचिन पर शक जताया जा रहा है। हालांकि सचिन पायलट ने पिछली बगावत के समय भी साफ कर दिया था कि कुछ भी हो जाए वे बीजेपी नहीं जाएंगे। उनके करीबी सूत्र फिर वही दुहाई दे रहे हैं, लेकिन वे कमेटी बनाए जाने के बाद भी कोई नतीजा न निकलने और पायलट समर्थकों की नियुक्तियों में देरी का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की अपनी सफाई है। जब मैं हूँ यहाँ पर तो ऐसे किसी की नहीं सुनी जाएगी, और सबकी सुनी जा रही है और सबकी बात हो करके सब लोगों के साथ में मिल करके हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशन के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं। सर, कहा जा रहा है सचिन पायलट काफी नाराज है। नहीं, मेरी तो रोज बात हो रही है। अगर नाराज होते तो मेरे से बात होती है। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की खींचतान सालों पुरानी है। पिछले साल सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ जब अपनी आवाज बुलंद की थी, तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की पहल पर मामले को शांत किया गया था। हल निकालने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, लेकिन नतीजा अब तक शून्य रहा है। अब जिस तरह से पंजाब के मामले में बनी कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पेश होना पड़ा, उसके बाद सचिन खेमे का सवाल है कि राजस्थान मामले में अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह के साथ दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हर्षा, हम लगातार देख रहे हैं कि काफी समय से सचिन पायलट का जो धैर्य है उसकी परीक्षा की जा रही है। आज उनके पिता की पुण्यतिथि है। पिछले साल इसी मौके पर उन्होंने बगावत का ऐलान किया था, लेकिन इतना समय बीत गया
ना तो उनकी मांग मानी गई, जो रहा जो उनका पद था वो भी चला गया। ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके समर्थक विधायक थे उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो ऐसे में पार्टी आलाकमान सचिन पायलट की बात क्यों सुने? देखिए, ये सही है कि आप कह रहे हैं कि उनकी जो समर्थक है उनकी संख्या पर अब कुछ सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में काफी ऐसे बयान भी आए हैं उनके समर्थकों से जो बताते हैं कि जैसे कि कुछ स्थिति बदल रही है। लेकिन आज सुबह जब हमने सचिन पायलट से मुलाकात की थी और उनसे बातचीत भी की थी, तो उन्होंने बताया है कि देखिए उनको ये नाराजगी उनकी ज्यादातर ये है कि भाई 10 महीने हो गए हैं और उन्होंने जो कहा था उस टाइम, उनकी जो बातचीत हुई थी कि सुलह किया जाएगा, वो नहीं किया गया है। पंजाब में बहुत जल्दी हो गया था। दूसरी बात ये भी है कि सत्ता अभी अशोक गहलोत के हाथ में है, और जब सत्ता किसी के हाथ में होती है तो वो किसी भी तरह से जो एमएलएज हैं उनको अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो जो भी है वो सब प्रक्रिया एक तरफ चल रही है। लेकिन फिर भी एक तरीके से जो सचिन पायलट है एक युवा चेहरा है और एक उनकी लोकप्रियता है राजस्थान में, तो इसका लेकर अभी भी वो बार्गेनिंग पोजीशन में है। और इसलिए शायद कांग्रेस नहीं चाहती है कि जैसे जितेंद्र प्रसाद और ज्योतिरादित्य चले गए थे उस तरह से भी सचिन चले जाए। इसलिए लगता है कि उन्हें बुलाया गया है अभी दिल्ली, और दिल्ली में जो है उनकी बातचीत हाईकमांड से अब होगी। जी शुक्रिया हर्षा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह के बीच पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे हटने से पार्टी मजबूत होती है तो मैं आज ही हटने के लिए तैयार हूं। सुनील जाखड़ किसी भी कांग्रेस के उस प्रयास के अंदर कोई रोड़ा नहीं बनना चाहता। सुनील जाखड़ पहले दिन से ये कह रहा है भी अगर किसी और को पीसीसी प्रधान बना के कांग्रेस मजबूत होती है तो आज ही हम उसी संस्कृति के उपज हैं जहां हमने सीखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जहर निकला था। साहब सुनील जाखड़ उस विष को पीने के लिए तैयार है। सुनील जाखड़ कभी भी कांग्रेस पार्टी की एकजुटता और मजबूती के अंदर कभी भी रोड़ा नहीं बनेगा। सुनील जाखड़ को हटाने से अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो आज ही अभी इसी समय कर दी जाए ताकि इकट्ठे होकर लड़े। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां मुकुल रॉय बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में वापस चले गए हैं। पिछले कई दिनों से इस बारे में अटकलें चल रही थी, लेकिन आज उन्होंने आखिरकार घर वापसी कर ही ली। आज दोपहर 3 बजे के करीब वो अपने घर से सीधे तृणमूल भवन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही मौजूद थी। करीब 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी ने पार्टी में उनका स्वागत किया। टीएमसी की ओर से पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया। हालांकि ममता बनर्जी ने यह खुलासा नहीं किया कि मुकुल रॉय को वापसी के बाद टीएमसी में उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। कुछ अन्य नेता भी टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। इस सवाल पर ममता ने कहा कि फिलहाल वो किसी का नाम नहीं लेंगी, लेकिन कुछ नेता वापस आएंगे। आपको बताया कि मुकुल रॉय 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। उनके बाद बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता और विधायक बीजेपी में गए, लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और शुभेंदु अधिकारी के बढ़ रहे कद को देखकर मुकुल रॉय ने घर वापसी का मन बना लिया। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। Mukul Rai joined, it is final, and from our side we welcome, that is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for jamindars. It is a common party. It is a party for feudal landlords. And it is a party for only agency. So agency is just mouthpiece of BJP. You people all know, but instead of that you are asking same question every day. Don't do it. अगर हर राज्य में सियासी उठापटक चल रही तो बिहार पीछे कैसे रह सकता है। वहां पर भी राजधानी पटना में सियासी हलचल हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप से मुलाकात की। इसके बाद तेज प्रताप ने कहा कि अगर जीतन राम मांझी आना चाहें तो पार्टी के दरवाजे खुले हैं।
इसको लेकर सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि शिष्टाचार भेंट के राजनीतिक मायने निकालने का कोई मतलब नहीं है। जीतन राम मांझी किसी एक जाति के नहीं बल्कि बिहार में दलितों के बड़े सर्वमान्य नेता हैं। उनसे किसी को जबरदस्ती मिलवा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए अटूट है और इसकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीतन राम मांझी की मुलाकात भर से ही बीजेपी में और एनडीए में हलचल हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन से दिल्ली में थे। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कल वे पार्टी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। लेकिन दिलचस्प ये है कि इन सारी मुलाकातों के बाद भी कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया। सूत्र बस ये बता रहे हैं कि यूपी में योगी बने रहेंगे, बेशक मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो सकता है। शुक्रवार सुबह भी मीडिया की निगाह योगी आदित्यनाथ पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात 1 घंटे से ऊपर चली। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में योगी ने अपना और सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया। वो अपने साथ अपने कामकाज के दस्तावेज लाए थे। योगी ने दावा किया कि कोरोना प्रबंधन में कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भी कुछ नाम सुझाए। संगठन में बदलाव के लिए भी कुछ नामों पर बात हुई। लेकिन योगी ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव को ना बदलने की सिफारिश की। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने उनसे विकास कार्यों पर जोर देने को कहा, खासकर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बात की। इसके बाद योगी ने 2 घंटे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की। ये साफ है कि योगी अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन दिल्ली दरबार में उनकी पेशी बताती है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है। निकाय चुनाव में बीजेपी सपा के हाथों पिट गई। कोरोना प्रबंधन को लेकर अपनों ने भी सरकार की आलोचना की। सहयोगी दलों से असंतोष की खबर आती रही। इसलिए गुरुवार को जब योगी अमित शाह से मिल रहे थे, वहां पर अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। इससे पहले वो संजय निषाद से मिल चुके थे। सवाल तो गांव में हम लोगों से पूछा जा रहा है ना। कभी बीजेपी के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर वैसे ही खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी अब डूबती हुई नैया है। ये साफ है कि योगी की कुर्सी को खतरा नहीं है, लेकिन दिल्ली से लौट रहे मुख्यमंत्री अब पहले से ज्यादा दबाव में हैं। 6 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले उन्हें कई समझौते करने ही पड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरा खत्म कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी चर्चा हुई विकास के मुद्दे को लेकर के। आगे चुनाव है और किन परियोजनाओं पर काम करके उनको दिखा करके यूपी में बीजेपी जनता के बीच जाएगी, उसको लेकर बात हुई। तो वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी बात राजनीति, संगठन और मंत्रिमंडल के विस्तार पर हुई। फिलहाल अब देखना होगा कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होता है उत्तर प्रदेश में और मोदी जी के करीबी ब्यूरोक्रेट AK शर्मा जो अब MLC हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या नहीं। सहयोगी राकेश के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।